बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है। आज कुछ राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसमें तमिलनाडु, केरल के कई हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। जिस बीच सामने आ रही है कुछ इलाकों में बारिश संभव है। 2 दिनों में आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। देश के देश में जिस तरीके से कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है, तो वहीं इस बीच 4 राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। इसके तहत तमिलनाडु, केरल के कुछ इलाकों में 16 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 16 से 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। इस बीच हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई है, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, अगर बात की जाए बदलते मौसम को लेकर, तो क्या कुछ मौसम विभाग से कहा गया है और कौन कौन से राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक, अगर बात की जाए तो जहां पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, उत्तराखंड में की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु यानी कि केरल के कुछ इलाके में जो है वहीं भारी बारिश की संभावना जो है जताई गई है। जहां उत्तराखंड में बर्फबारी होगी और जहां केरल इलाके में जिस तरीके से भारी बारिश की आशंका जताई गई है, उससे ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए फिलहाल दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह और शाम की जो है ठंड महसूस की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो सर्दी का सितम शाम के समय लोगों को महसूस होने लग गया है। लोगों के कंबल रजाई जो है वो बाहर निकल गए हैं, क्योंकि रात को जो है तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाती है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जहां 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री पहुंचा हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक तरीके से दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है। लेकिन जिस तरीके से दिन के समय सूरज सर पे चढ़ता हुआ नजर आता है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। लेकिन सर्द हवाओं का कहर दिल्ली वालों पर और पूरे उत्तर भारत पर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां अक्टूबर महीने के लगते ही सर्दियां शुरू हो जाती है, वहीं अब आज 16 नवंबर हो गई है और 16 आगे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्द जिस तरीके से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं, वहीं हिमाचल और उत्तराखंड की बात की जाए तो भारी बर्फबारी के कारण जो है दिल्ली वालों को जल्द ही कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। जी भावना, दूसरी ओर अगर दिल्ली को लेकर बात करें तो क्या दिल्ली में भी बारिश को लेकर किसी तरीके की कोई संभावना व्यक्त की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं फिलहाल आईएमडी की तरफ से दिल्ली में बारिश को लेकर किसी भी तरीके की संभावना नहीं जताई जा जी रही है। अभी कुछ दिन पहले ये बात जरूर कही गई थी कि 13, 14, 15 नवंबर को जो है दिल्ली में बारिश हो सकती है। लेकिन जी देखा जाए तो जहां दिल्ली में बारिश ने दस्तक नहीं दी है, वहीं फिलहाल आईएमडी अब दिल्ली में होने वाली बारिश को लेकर फिलहाल चुप्पी ठाने बैठा है। किसी भी तरीके से बात कहता हुआ नजर नहीं हो रहा है कि दिल्ली में बारिश होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो जहां दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं देखा जाए तो बढ़ते जी प्रदूषण के स्तर से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली वालों को जो कड़ाके की सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इस सर्द हवाओं के कारण दिल्ली का एक्यूआई लेवल कम होता है या बारिश का इंतजार है, जिससे सर्दियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और सांसों में जो राहत मिलेगी, खासतौर से इस बढ़ते प्रदूषण से जो राहत मिलेगी, तो क्या दिल्ली में बारिश होती है या नहीं होती। बिल्कुल भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से इस अलर्ट को लेकर बात करें तो लगभग जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में उत्तर भारत में इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा और कितने व्यापक स्तर पर? क्योंकि उत्तर भारत को लेकर बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे जो राज्य हैं वो उत्तर भारत की तरफ आते हैं। तो ऐसे में क्या प्रभाव इन राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आएगा दक्षिण भारत में होने वाली बारिश का? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में भारी बारिश होनी है और वहीं पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी की आशंका जताई गई है, तो कहीं ना जी कहीं कहा जा सकता है कि चलने वाली हवाएं, जो तीव्र गति की हवा है, उसके कारण जो है ठिठुरन वाली ठंड दिल्ली वालों को और पूरे उत्तर भारत को महसूस होगी। क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन नवंबर के महीने में लोगों सर्दियां दस्तक दे देती हैं और कहीं ना कहीं उस सर्दियों का ही असर देखने को मिल रहा है, जब सर्द हवाओं का कहर फिलहाल दिल्ली में शुरू हो गया है और सुबह शाम की ठुठरन वाली ठंड जो है लोगों को महसूस होने लगी है, जिसकी वजह से गर्म कपड़े लोगों के बाहर निकल चुके हैं। तो वही रात को चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या और लोग हो, कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रात के समय दिल्ली का तापमान और पूरे उत्तर भारत के तापमान की बात की जाए तो उसमें काफी गिरावट दर्ज की जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस भारी बर्फबारी और भारी बारिश के
कारण अब दिल्ली में सर्दियां जो है वो आने में ज्यादा समय नहीं लेंगी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सामना और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर भावना जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर बारिश जो अगर होती है जिसको लेकर संभावना व्यक्त की गई है तो इसका व्यापक असर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरे अन्य राज्यों में और शहरों में देखने को मिल सकता है ज़ाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर अगर ठंड को लेकर बात करें यानी कि गिरते तापमान को लेकर बात करें भावना, तो इससे लेकर किस तरीके से IMD के द्वारा चेतावनी जारी की गई है, क्या अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बर्फबारी और बारिश के कारण जो है ये बात सामान्य है कि कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान जहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सुबह के समय न्यूनतम तापमान जो है 12 डिग्री दर्ज किया गया था। उम्मीद लगाई जा रही है जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं ये न्यूनतम तापमान है जो है 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंड की दस्तक नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारी बर्फबारी और जिस तरीके से बारिश कई संकेत दिए गए हैं और पहाड़ी इलाकों में फिलहाल अभी से ही बर्फबारी शुरू हो गई है, तो उसका असर जो है फिलहाल उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर अगर मौसम विभाग की बात कही जाए तो मौसम विभाग भी इस बात के संकेत देता हुआ नजर आया है कि भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जो है पूरे उत्तर भारत और दिल्ली वालों को अब कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से भावना जानकारियाँ आप दे रही हैं कि अगर सर्दी को लेकर बात करें तो मौसम ज़ाहिर तौर पर बारिश के साथ साथ गिरते तापमान की वजह से भी बदलता हुआ नज़र आने वाला है। ऐसे में भावना अगर बात यहाँ पर सर्दियों को लेकर करें, अमूमन जो सर्दियाँ जो हैं वो नवंबर से शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी सर्दियाँ उस तरीके से दिल्ली में भी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में क्या जो है पर्यावरणविद इस चीज़ को लेकर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी चेतावनी दिल्ली में जारी की गई है, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सर्दियाँ जो है वो थोड़ी आगे खिसक गई हैं। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जहां पहले सितंबर के लास्ट में जब सर्दियों दस्तक दे चुकी होती थी, अब से कुछ समय पहले की बात की जाए, कई सालों के पहले की बात की जाए, तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में जो है सर्दियां दस्तक दे देती। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 16 नवंबर, आज की तारीख 16 नवंबर हो चुकी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंड का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। इसको लेकर अगर पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण पे इसको लेकर बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जहां नवंबर का महीना दस्तक दे चुका है, वहीं आगे आने वाले समय में जहां लोगों को सुबह शाम की ठंड महसूस होने लगी है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जो है लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर अब लोग भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदलता मौसम कहीं ना कहीं सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेकर जो है लोग चले। दिल्ली वाले ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से ठंड का कहर बरपने वाला है, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस सर्दी का इंतजार दिल्ली वाले अनुमान करते हुए नजर आते हैं, तो उस कड़ाके की सर्दी जो है वो जहां दस्तक दे चुकी है, वहीं सुबह और शाम की कड़ाके की सर्दी जो दस्तक दे चुकी है, वहीं अब पूरे दिन की सर्दी का सामना भी दिल्ली वालों को जल्द करना होगा। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर भावना जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सर्दी को लेकर जो है जो सर्दी आगे बढ़ी है उसको लेकर पर्यावरणविद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या INGT की तरफ से कुछ कहा गया इस पूरे विषय को लेकर भावना, या फिर मौसम विभाग ने कुछ कहा हो इस चीज़ को लेकर कि जो सर्दियां आगे बढ़ गई हैं, ये जो तापमान का जो साइकिल है जो ये बदला है, क्या ये वापस से ठीक हो सकता है? इसे ठीक करने को लेकर क्या कुछ प्रयास करने की ज़रूरत? जी देखिए, फिलहाल अभिषेक इस चीज को लेकर अभी फिलहाल कुछ IMD की बात की जाए तो किसी तरीके से कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पहाड़ी इलाकों में बदलाव के कारण, पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के कारण जिस तरीके से आगे सर्दियां दस्तक देने वाली है, इस पे जो है IMD पूरी तरीके से नजर बनाए हुए बैठा हुआ है कि आगे आने वाले समय में कब दिल्ली में बारिश होगी और पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी क्षेत्रों में जो बारिश और बर्फबारी है उससे दिल्ली के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, भावना ज़ाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से क्या असर पड़ता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।